नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक नए मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। तो देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं, जो कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस। तो कहानी कुछ उन्हीं से रिलेटेड है, महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई, जो कि मैं 5 कहानियों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो देर न करते हुए चलिए कहानियों की ओर बढ़ते हैं। तो पहली कहानी है महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई, जो कि कुछ इस प्रकार से है। बच्चों को गांधी जी से मिलना बहुत अच्छा लगता था। गांधी जी को भी बच्चों से मिलना बहुत अच्छा लगता था। वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। एक बार एक छोटा सा बच्चा गांधी जी का पहनावा देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि इतना महान व्यक्ति अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनता। वह गांधी जी के पास गया और उसने पूछा कि आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते हैं। गांधी जी बच्चे से बोले, बेटा मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कुर्ता नहीं खरीद सकता। तो बच्चा बोला, आप चिंता मत कीजिए, मेरी माँ आपके लिए नया कुर्ता सिला देगी। गांधी जी ने बच्चे की बात सुनकर हाँ कर दी और बोले, बेटा मेरे लिए वो कितने कुर्ते बनाएंगी। तो बच्चा बोला, जितने आप चाहो उतने बना देंगी। तो गांधी जी बोले, बेटा मेरा परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन मैं अकेला ही कुर्ता पहनूं ये अच्छा नहीं लगता। क्या तुम्हारी माँ मेरे 40 करोड़ भाई बहनों के लिए कुर्ता सिलवा देंगी। तो वो लड़का एकदम से सोच में पड़ गया और उसे यह एहसास हुआ कि गांधी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और खुद को उस परिवार का मुख्य मानते हैं। वे सारे देशवासियों को पूरे देशवासियों के मित्र और सहयोगी थे। ये थी पहली कहानी। दूसरी कहानी कुछ इस प्रकार से है, जो कि उनके बचपन के बारे में है। तो मोहन राजा हरिश्चंद्र से, मोहन जो थे मोहनदास करमचंद गांधी जी का बचपन का नाम मोहन ही था। तो मोहन राजा हरिश्चंद्र से बहुत प्रभावित हुए। एक बार मोहन राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखना चाहते थे। उन्होंने अपने पिता से भी नाटक देखने चलने के लिए कहा, लेकिन उनके पिता काम में बहुत व्यस्त थे, इसलिए मोहन अपने दोस्तों के साथ चला गया। वहां जाकर उसने नाटक देखा। नाटक में राजा हरिश्चंद्र अपना सत्य वचन निभाने के लिए अपना राज्य और अपने परिवार को खो देता है। नाटक इतना प्रेरणादायक था कि नाटक में कहानी के अंत में सभी दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए थे। उस कहानी से मोहन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उसने सोचा कि उसे भी राजा हरिश्चंद्र की तरह कोई भी ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे वह सत्य की खातिर किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़ सके तो वह कर ले। मोहन ने अपने दोस्तों से राजा हरिश्चंद्र के बारे में बात की और उन्हें वे बताया कि वे एक महान व्यक्ति थे। सच का साथ देने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। यह नाटक इतना अच्छा है, इससे मुझे सत्य की ताकत का पता चला। यह कहकर उसने सत्य की राह पर चलने का प्रण ले लिया। उस दिन से मोहन ने सत्य में जीवन बिताना शुरू किया और बड़ा होकर उसने अपना जीवन सच के लिए दांव पर लगाया। सत्य और साहस ने उसे जीवन की हर कठिन परीक्षा में विजय बनाया। तो ये थी दूसरी कहानी। चलते हैं तीसरी कहानी की ओर, जो कि उनकी एक गांधी जी के स्कूल के समय की कहानी है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। गांधी जी बचपन से ही बहुत ईमानदार थे। वे इस छोटी सी कहानी से साबित होती है। एक बार स्कूल में शिक्षकों ने सभी छात्रों से कुछ अंग्रेजी शब्दों की स्पेलिंग लिखवाई। सभी बच्चों ने स्पेलिंग लिखी। शिक्षक ने सभी बच्चों की स्लेट्स को इकट्ठा किया और उन्होंने देखा कि गांधी की स्पेलिंग्स गलती थी। उन्होंने गांधी से इशारा किया और कहा कि अपने आसपास के बच्चों की स्पेलिंग्स को नकल कर लो। लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। परीक्षा के अंत में शिक्षक ने गांधी से पूछा कि तुमने नकल क्यों नहीं की। मैंने तुम्हें इशारा किया था, तुमने देखा नहीं क्या। तो गांधी जी बोले कि देखा गुरुजी, पर मुझे नकल नहीं करनी थी। शिक्षक बोले, तुम अकेले हो जिसका उत्तर गलत है। गांधी जी बोले, मैं जानता हूँ कि मेरा उत्तर गलत है, पर मैं गलत रास्ता अपनाना नहीं चाहता।
आप सब गांधी जी के बचपन से जुड़ी इस घटना से ही समझ गए होंगे कि महात्मा गांधी बचपन से ही ईमानदार लड़के थे। आते हैं उनकी चौथी कहानी के बारे में, चौथी स्टोरी पे, जो कि उनके बचपन से ही रिलेटेड है। तो कुछ इस प्रकार से ही है कहानी कि बचपन में गांधी को मोहन के नाम से बुलाया जाता था। मोहन को अंधेरे से बहुत डर लगता था। उसे लगता था कि रात में भूत घूमते हैं और उसे पकड़कर ले जाएंगे। एक रात बहुत अंधेरा था और मोहन को दूसरे घर में जाना था। उसने दूसरे घर में जाने के लिए सोचा तो बहुत, लेकिन वह अपनी जगह से हिल नहीं पाया। तब उस पर उसकी दाई रंभा की नज़र पड़ी। उसने मोहन से पूछा, क्या हुआ बेटा? तो मोहन बोला, दाई मुझे बहुत डर लग रहा है। तो दाई बोली, किस चीज़ से? तो गांधी जी कांपते हुए बोले कि अंधेरे से, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, अंधेरे में भूत आते हैं। तो उनकी दाई रंभा बोली, अरे अंधेरे से भी कोई डरता है क्या? मेरी बात सुन, राम जी को याद करो, फिर कोई भूत तुम्हारे पास नहीं आएगा। राम जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो गांधी जी बोले, सच? तो फिर राम जी का जाप करूँगा। तो फिर मैं राम जी का जाप करूँगा। दाई रंभा की बातों से मोहन को हिम्मत मिली और मोहन राम नाम जाप करते हुए दूसरे घर में चला गया। और उस दिन से मोहन कभी भी अंधेरे से नहीं डरा। वे सोचते थे कि उनके साथ राम है। इसी विश्वास ने गांधी जी को जीवन में ताकत दी। अपनी मृत्यु के समय भी गांधी के नाम पर राम का नाम था। आते हैं आखिरी और पांचवी कहानी पर, जो कि गांधी जी की जीवन की सबसे दुखद घटना है। तो कुछ इस प्रकार से है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को कुली के नाम से बुलाया जाता था। महात्मा गांधी जी को भी यह अनुभव सहना पड़ा। एक बार गांधी जी ने ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में प्रिटोरिया, यानी कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो है उसका नाम है, उसमें जा रहे थे। उस समय काले और गोरे लोगों में भेदभाव बहुत था। प्रथम श्रेणी के डब्बे में काले लोगों को यात्रा करने की इजाज़त नहीं थी। गांधी जी को प्रथम श्रेणी के डब्बे से निकाल दिया गया। महात्मा गांधी ने कहा कि मेरे पास प्रथम श्रेणी के डब्बे का टिकट है। उन्होंने उनसे काफ़ी बहस की, लेकिन क्रूर अंग्रेज़ों ने उनकी एक नहीं सुनी और गांधी जी को सामान के साथ ट्रेन से बाहर निकाल दिया। इस घटना ने गांधी जी के जीवन का रास्ता ही बदल दिया। उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी मानवता पर अन्याय है, मैं इसका मुकाबला करूंगा। उन्होंने ऐसे अन्याय के खिलाफ सत्य के हथियार का इस्तेमाल किया और इसी हथियार को सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, जो कि छोटी सी है, गांधी जी के मतलब कि बारे में है, उनके जीवन से रिलेटेड है। अगर कहानी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं किसी अच्छे और नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो जय हिंद।